एपिसोड 261 टू 270। एक अप्रत्याशित आकृति में टकराना। बड़ा प्रतिभागी प्रतिभागियों के बीच से फिर से उसकी ओर बढ़ा। उसकी जलती हुई मुट्ठी गौरव के सिर की ओर बढ़ रही थी। गौरव बगल में स्वर्व हो गया और प्रतिभागियों के पसली क्षेत्र की ओर तेज जब्त फेंके, जिससे जोरदार क्रैकिंग आवाजें गूंज उठीं। जिस क्षण प्रतिभागी अपने घुटनों पर गिर गया, गौरव के शरीर ने पहले ही एक 360 डिग्री स्पिन कर लिया था, जिससे उसका दाहिना पैर प्रतिभागी के चेहरे में मारा गया। थूम। गौरव ने कुछ और हमलों को चकमा देते हुए फिर से पीछे कूद गया, इससे पहले कि दूसरों को एंगेज किया। पा 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 पा। उसने मुट्ठी और लात भेजना कभी नहीं रोका और प्रतिभागी कभी खत्म नहीं हो रहे थे। वे एक बाढ़ की तरह उसके पीछे आए। उसके चारों ओर भीड़ के कारण कुछ प्रतिभागियों से दोस्ताना आग भी लगी थी। उनके हमले एक दूसरे से मारा गए, जिससे उसे लड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या कम हो गई। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। डैश सक्रिय हो गया है। हथेली स्ट्राइक सक्रिय हो गया है। चॉप सक्रिय हो गया है। गौरव आग, बिजली, ऊर्जा विस्फोट, शॉकवेव, जहरीली सांस, स्पाइक्स और सभी प्रकार के हमलों को चकमा देते हुए जगह के पार चला गया, जबकि उसने अपने भी बाहर निकाले। ये पहली बार था जब वह इतने सारे विरोधियों से लड़ रहा था। अपनी धारणा के कारण वह लगभग हर हमले को चकमा देने में सक्षम था, लेकिन वह अभी भी हर 2 मिनट में घायल हो रहा था। हालांकि यह उसके लिए ठीक होने के लिए पर्याप्त समय था। एक बड़ा बोल्डर उसके पीछे से उसकी ओर भेजा गया था, जो उसके और उसके बीच खड़े प्रतिभागियों को रास्ते से हटा रहा था। ज़्वूश। गौरव ने एक फ्लिप किया और चारों ओर मुड़ने से पहले बोल्डर पर उतरा और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे की ओर छलांग लगाई। उसने व्यक्ति को देखे बिना ही पहले से ही जानता था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। मन नियंत्रित होने के बावजूद तुम्हें अभी भी दूसरों को कुचलने की आवश्यकता महसूस होती है, गौरव ने एक उपहास के साथ आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि वह लंबे काले बालों और विशाल सामने के बस्ट वाली एक सुंदर लड़की के सामने उतरा। वह एक वास्तविक जीवन की गुड़िया की तरह दिखती थी और कोई भी उस क्षण मंत्रमुग्ध हो जाएगा जब उन्होंने उस पर आंखें रखीं, लेकिन गौरव नहीं, क्योंकि इस समय उसकी दाहिनी हथेली उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। पा 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 पा। गौरव ने उसे एक पंक्ति में लगभग 5 बार बहुत गति के साथ जोर से स्मैक किया, जिससे वह 5वां लेने के बाद ब्लैंक आउट हो गई। प्लोप। स्वूश। वह फर्श पर गिर गई, लेकिन गौरव ने एक और प्रतिभागी की ओर भागने से पहले 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया और एक और हमला भेजने से पहले उन पर एक हिट लगाए। शरीर जमीन पर बेहोश हो गए, क्योंकि गौरव ने अपनी मुट्ठी को झुकते हुए क्षेत्र के पार रैम्पेज किया। उसने ऊर्जा को आरक्षित करने के लिए किसी भी शक्तिशाली हमले का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसे बेहोश होने से पहले बहुत सारे प्रतिभागियों को बार बार मारना पड़ा। हाफ 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 हाफ। लगभग 30 मिनट तक लड़ने के बाद गौरव वर्तमान में भारी सांस ले रहा था। उसने आसपास के प्रतिभागियों की संख्या को घूरा जो अभी भी सचेत थे। उनमें से केवल 12 के आसपास बचे थे। शरीर सभी जगह पर थे, लेकिन गौरव ने किसी को नहीं मारा। पूरा क्षेत्र हर दिशा से हमलों के कारण समतल हो गया था। दीवारों में बड़े छेद, फटा हुआ मैदान, मिनी क्रेटर और वह सब देखा जा सकता था। गौरव का चेहरा खून में लिपटा हुआ था। हालांकि वह अभी भी नग्न था, ये वास्तव में उस तरह से नहीं दिखता था, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर खून के दाग थे, जिसने उसे एक अंगरखा की तरह ढक दिया था। अगर यह एक सामान्य लड़ाई होती और प्रतिभागी अपने सही होश में होते तो उन्होंने नोटिस किया होता कि वह नग्न लड़ रहा था और उससे जुड़ने से पहले 2 बार सोचते, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए वे सभी बिना इस पर ध्यान दिए बेपरवाही से लड़े। ऊर्जा 270/2125। गौरव ने अपनी ऊर्जा की जांच की और नोटिस किया कि वह पहले से ही कम चल रहा था। जाने का समय। गौरव ने बाकी से जुड़ने के लिए नहीं जाने का फैसला किया ताकि उसकी ऊर्जा खत्म न हो जाए। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। गौरव ने अपने सभी हमलों को चकमा देते हुए उनके बीच भाग गया और तब तक भागता रहा जब तक कि वह सीमा से बाहर नहीं था। वह करीब था। अंतिम चरण की शुरुआत के बाद से इतने सारे मुद्दे। अच्छी बात है, कल आखिरी दिन है, गौरव ने एक राहत की नज़र के साथ आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि वह गलियारों में से एक में भाग गया। इस समय ये पहले से ही देर रात थी। गौरव के पास अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी थे, इससे पहले कि उसके आंकड़े सामान्य हो जाते। उसने तब तक छिपने की योजना बनाई। उसके ऊर्जा अंक भी आधे थे और साथ ही उसका स्तर और EXP। अगर उसके युद्ध के अनुभव के लिए नहीं, तो उसे भीड़ द्वारा पीटा गया होता और पहले ही दूर ले जाया गया होता। स्वूश। जैसे ही गौरव गलियारे के निकास पर बंद हुआ, उसने अचानक कुछ महसूस किया। आगे की दूरी से एक बहुत ही दुष्ट और अंधेरी उपस्थिति आ रही थी। फवूम। जिस क्षण उसने उसे महसूस किया, वह भी तब था जब उसने अपने सामने एक आकृति को प्रकट होते देखा। ऐसा लग रहा था कि यह प्रकट हुआ है, लेकिन यह वास्तव में गौरव के लिए अपनी आंखों से पूरी तरह से इसका पालन करने के लिए बहुत तेज था। जिस समय गौरव ने ठीक से आकृति को देखा, एक हथेली पहले से ही उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हवा को अलग कर दिया जा रहा था, क्योंकि हथेली गौरव की छाती की ओर पूरी ताकत से बढ़ रही थी।
ये बहुत तेज था और उसकी वर्तमान गति से गौरव केवल एक धुंधला देख सकता था। हालांकि पलटा क्रिया के कारण उसने अभी भी अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को एक एक्स प्रारूप में रखा। बैंग! जिस क्षण हथेली उसकी बाहों से टकराई, गौरव को लगा कि उसे 2 चलती ट्रेनों की ताकत से मारा गया है। एक हल्की हड्डी क्रैकिंग आवाज गूंज उठी क्योंकि उसकी आकृति हवा के पार उड़ रही थी। गौरव ने अपने गले में एक धातु के तरल को ऊपर की ओर भागते हुए महसूस किया, लेकिन उसने तुरंत इसे नीचे गटक लिया और हवा में घूम गया, इससे पहले कि वह लगभग 30 फीट तक हवा के पार यात्रा करने के बाद अपने पैरों पर उतरता। अवशिष्ट बल के कारण वह अभी भी कुछ और फीट तक वापस स्लाइड हो गया, इससे पहले कि उसका शरीर स्थिर हो गया। गौरव की बाहों को हमले के पीछे ताकत के कारण थोड़ा सुन्न महसूस हुआ, इसलिए उसने सुन्नता से छुटकारा पाने के लिए अपनी बाहों को घुमाया। उसके होंठों के किनारे से खून की एक ट्रेन टपक गई, लेकिन उसने लापरवाही से इसे साफ किया और सामने प्रतिद्वंद्वी को घूरा। ये सफेद और विभिन्न स्थानों में काले बालों का एक स्पर्श वाला एक युवा था। उसकी मंद आंखें थीं, लेकिन उनमें अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे, गर्दन और उसके कुछ अन्य उजागर शरीर के हिस्सों पर काले टैटू थे जो रून से मिलते जुलते थे। गौरव ने एक विचारशील नजर के साथ प्रतिभागी को घूरा। मैं इस बच्चे को जानता हूँ। वह वही व्यक्ति है जिसकी मैंने अत्रेया शहर के उच्च विद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ निपटने के लिए फॉर्म लिया था। गौरव की भान मुड़ गई क्योंकि उसने सोचा उसका नाम फिर से क्या था। फाल्को। गौरव को इस बच्चे का नाम याद आया जो ब्लैक रॉक स्कूलों में एंगी का पूर्व सहपाठी था। यह उसका अल्टर अहंकार होना चाहिए जिसे मैंने दूसरी बार बाहर खटखटाया। मुझे याद नहीं है कि वह इतना शक्तिशाली था। क्या वह भी चट्टान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? गौरव एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने फाल्को को घूरा जो धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। एहसान लौटाना। यह उसका अल्टर अहंकार होना चाहिए जिसे मैंने दूसरी बार बाहर खटखटाया। मुझे याद नहीं है कि वह इतना शक्तिशाली था। क्या वह भी चट्टान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? गौरव एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने फाल्को को घूरा जो धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। गौरव बाथरूम में उससे मिलने पर फाल्को को 2 बार बाहर खटखटाना याद कर सकता था। उस समय गौरव को फाल्को के अल्टर अहंकार के बारे में भी पता नहीं था। तो जब उसने हमला करने से पहले फाल्को को बार बार बाहर खटखटाया तो उसे आश्चर्य हुआ। उस संक्षिप्त समय में गौरव ने दोनों के बीच अंतर को नोटिस किया था। अब गौरव को लगा कि वह उस समय सिर्फ भाग्यशाली हो गया होगा क्योंकि अल्टर अहंकार ने गौरव के फिर से स्ट्राइक करने से पहले खुद को स्थिर नहीं किया था। फाल्को अपने चेहरे पर एक भान के साथ गौरव के पास पहुंचा। मैं मुश्किल से पहले उसके आंदोलनों को देख सकता था। उसकी गति मेरे मूल की तुलना में लगभग है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि उसने अपनी धारणा को सीमा तक धकेल दिया ताकि उसके चारों ओर हर एक आंदोलन को पकड़ने की कोशिश की जा सके। उसकी योजना फाल्को की चालों को पढ़ने की थी क्योंकि वे लड़े थे ताकि वह उन्हें समय पर ढंग से चकमा देने में सक्षम हो सके, भले ही फाल्को वर्तमान में उससे तेज था। फाल्को ने गौरव के सामने 15 फीट आने के बाद अपने कदमों को रोक दिया। उसने गौरव को गुस्से में घूरा जैसे कि उसके खिलाफ एक व्यक्तिगत प्रतिशोध था। मैं एहसान लौटाऊंगा, फाल्को ने आगे बढ़ने से पहले आवाज दी। स्वूश। एहसान लौटाना। गौरव को उस बयान के अर्थ को स्पष्ट करने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि फाल्को एक विस्तारित हाथ के साथ उसके सामने आया। गौरव ने अपनी धारणा को अधिकतम तक फैलाया, पहले से ही फाल्को के मांसपेशियों के आंदोलन का उपयोग करके भविष्यवाणी की कि हमला कहाँ जा रहा था और दाईं ओर स्वर्व हो गया। वह केवल आधा सेंटीमीटर द्वारा फाल्को के थ्रस्ट को चकमा देने में सक्षम था। ससरर। हथेली से शॉकवेव के कारण उसके दाहिने गाल पर एक छोटा कट दिखाई दिया। फाल्को ने अपनी बाईं हथेली को भी बाहर निकालने से पहले समय बर्बाद नहीं किया। स्वर्व। गौरव फिर से स्वर्व हो गया, उस पर डॉजिंग किया और यह उनके बीच थ्रस्ट और डॉज का एक खेल बन गया। गौरव हमेशा फाल्को के अपनी बाहों को बाहर निकालने से पहले रास्ते से बाहर जा रहा था। अगर इसके लिए नहीं तो वह अब तक छेदित हो गया होता। फाल्को की उंगलियां काली और 2 इंच लंबी थीं और वह सिर्फ अपनी हथेलियों को बाहर नहीं निकाल रहा था, वह वास्तव में एक छेदन प्रारूप में अपनी उंगलियों को बाहर निकाल रहा था। गौरव बता सकता था कि अगर उन उंगलियों ने उसके शरीर से संपर्क किया तो यह उसकी त्वचा के माध्यम से छेदित हो जाएगा। गौरव का दिमाग लगातार फाल्को से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, बिना बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किए या अपनी अधिक क्षमताओं का खुलासा किए। वे वर्तमान में एक गलियारे में एक दूसरे से जुड़ रहे थे, इसलिए खनन क्रिस्टल से हानिकारक ऊर्जा बहुत घनी नहीं थी। गौरव बता सकता था कि एमबीओ छिपे हुए कैमरों के साथ इस विशेष स्थान को देख पाएगा क्योंकि कोई संचरण हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वह चट्टान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, गौरव ने आंतरिक रूप से सोचा क्योंकि उसने थ्रस्ट्स को चकमा देना जारी रखा। फाल्को से हर थ्रस्ट गंभीर चोटों को उत्पन्न करने के इरादे से किया गया था। एक कमजोर मिश्रित रक्त खुद को मौत के दरवाजे पर पाएगा अगर उन्हें एक बार छेदित किया गया था। यह उन प्रतिभागियों के समान नहीं था जो मन नियंत्रण के कारण पहले उस पर हमला कर रहे थे।
वे गौरव को मारने या उसे गंभीरता से घायल करने के इरादे से हमला नहीं कर रहे थे, यहाँ फाल्को के विपरीत। स्वोश! फाल्को बाईं ओर भागा और गौरव की गर्दन की ओर एक लात बाहर भेजी। गौरव ने पीछे की ओर झुक गया, जिससे फाल्को का पैर उसके शरीर पर झाड़ू लगा गया। उसने अपने हाथों को जमीन पर रखा और खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए उनका इस्तेमाल किया। थूम थूम! गौरव ने फाल्को से खुद को दूर करने के लिए 2 बार पीछे की ओर छलांग लगाए। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। गौरव इस जगह से जितना संभव हो उतना दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके कारण उसे देरी हो रही थी। अब जब वह जानता था कि फाल्को का अल्टर अहंकार नियंत्रित नहीं था, तो उसने उसके साथ तर्क करने की कोशिश करने का फैसला किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गौरव ने पूछा जैसे ही फाल्को फिर से बाहर निकलने वाला था। क्या तुम अभी गूंगा खेलने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम थोड़ा बदल गए हो? फाल्को ने झुंझलाहट के लहजे में कहा। गौरव ने कहा, ये बदला है। मैं एक कम प्राणी द्वारा बाहर खटखटाया जाना स्वीकार नहीं करूंगा। फाल्को ने फिर से बाहर निकलने से पहले आवाज दी। इस बार वह पहले से तेज चला गया। वह फिर से गौरव के सामने आया और अपनी उंगलियों को बाहर फेंक दिया। गौरव बगल में स्वर्व हो गया, लेकिन अचानक एक ड्रेक ब्लेड जैसी अंधेरी ऊर्जा स्विंग से बनाई गई थी। थरेई! गौरव ड्रेक ब्लेड की पूरी सीमा से बचने में सक्षम नहीं था और उसकी बाईं बांह ब्लेड के किनारे से स्लैश हो गई थी। बैंग! ड्रेक ऊर्जा ब्लेड गौरव के पीछे जमीन में मारा गया और एक 3 मीटर चौड़ी क्रेविस को उसके चारों ओर दरार के साथ बनाया गया था। गौरव की बाईं बांह पर खून टपकने के साथ एक 3 इंच का गैस दिखाई दिया। उग! गौरव ने दर्द की एक नजर के साथ गड़गड़ाया क्योंकि उसने प्रतिक्रिया में अपने पैरों को स्पिन किया और बाहर फेंक दिया। हालांकि फाल्को चकमा देने के लिए तेज था और एक और हमला भेजने के लिए गौरव की पीठ की ओर स्वर्व हो गया। क्रक! आइसकेल जैसी कवरिंग गौरव की पीठ पर दिखाई दी क्योंकि हमला जुड़ा हुआ था, उसकी पीठ में मारा गया था। गौरव को बल के कारण उड़ते हुए भेजा गया था, हालांकि वह घायल नहीं हुआ था। फाल्को आगे भागा और फिर से उसके सामने आया। स्विंग! फाल्को ने गौरव के चेहरे की ओर अपना पैर घुमाया। पकड़! गौरव ने फाल्को के पैरों को आसानी से पकड़ लिया, लेकिन फिर भी फाल्को के किक के बल से बगल में फेंक दिया गया। उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन की ओर गिर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि फाल्को अभी भी उसके साथ नहीं हुआ था। स्ववी! 2 उंगलियां उसकी आंखों की ओर बढ़ रही थीं। तुम मुझे मूर्ख बनाने के लिए अपनी आंखें खो दोगे? फाल्को ने आवाज दी। गौरव ने अपने दांत भींचे क्योंकि उसने अपनी आंखों से 2 सेंटीमीटर दूर उंगलियों को नोटिस किया। गुरुत्वाकर्षण विस्थापन सक्रिय हो गया है। 100 EP! धिक्कार है, मुझे इस पर परिणाम देना पड़ा, गौरव ने कहा क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण विस्थापन को सक्रिय किया। गौरव के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण का बल अचानक बदल गया और उसका शरीर तेजी से उतर गया, जिससे फाल्को की उंगलियां उसके बालों में छेदित हो गईं। गौरव के बालों के टुकड़े उस कारण से काट दिए गए थे। नजदीकी बुलावा! गौरव के बालों के टुकड़े उस कारण से काट दिए गए थे। गौरव ने अपनी बाईं हथेली को जमीन पर थप्पड़ मारा, खुद को वापस फेंक दिया इससे पहले कि वह अपने दाहिने पैर को फाल्को के चेहरे की ओर घुमाए। पकड़! फाल्को ने आसानी से उसके पैर को पकड़ा। गौरव ने इसे वापस लेने की कोशिश की। हिस! फाल्को के मुंह से फैंग्स उगाए और उसने जल्दी से गौरव के पैर पर एक बाइट लिया। क्रक! गौरव के पैर पर एक छोटी आइसकेल जैसी कवरिंग दिखाई दी, जो उसे बाइट से बचा रही थी। हालांकि गौरव को अभी भी दर्द महसूस हुआ क्योंकि फाल्को के फैंग्स ने उसके पैर के खिलाफ तीव्रता से दबाया। फहूम! गौरव ने फिर से फाल्को के चेहरे की ओर एक पंच फेंका, लेकिन उसने पंच को चकमा देने के लिए गौरव के पैर से अपने फैंग्स को डिसलॉज किया। तुरंत गौरव ने इस अवसर का उपयोग खुद को फाल्को की पकड़ से खींचने के लिए किया। चेतावनी! कम ऊर्जा! चेतावनी! ऊर्जा अंक 200 से नीचे हैं। सिस्टम गौरव को अपने ऊर्जा बिंदुओं की चेतावनी देता रहा जो वर्तमान में 200 अंकों से नीचे थे। गौरव बहुत लंबे समय तक लड़ाई नहीं रख सका, इसलिए उसने बाहर निकलने का एक तरीका सोचना शुरू कर दिया। गौरव गति के साथ पीछे की ओर छलांग लगाए। अरे, तुम अभी भी वहां हो, है ना? उसे इस तरह से तुम्हें नियंत्रित न करने दो। क्या तुम वास्तव में उसे एंगी के एक दोस्त को मारते हुए देखने जा रहे हो? गौरव ने आवाज दी। मुझे उसकी परवाह नहीं है, फाल्को ने फिर से आगे भागने से पहले आवाज दी, लेकिन जैसे ही वह अपनी उंगलियों को बाहर निकालना चाहता था, उसकी बांह कांपना शुरू हो गई। अरे, तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख? तुम नियंत्रण वापस पाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फाल्को की बाहें खुद से बात करते हुए आधी स्ट्रेच थीं। फाल्को का चेहरा अचानक थोड़ा हल्का हो गया। क्या तुमने अभी एंगी कहा? फाल्को ने एक हल्की मर्दाना आवाज के साथ पूछा जो उस अंधेरे और दुष्ट लहजे से अलग थी जिसका उपयोग वह पहले बोलने के लिए कर रहा था। लगता है कि यह काम कर गया। मैंने मूल चेतना के जागरण को ट्रिगर किया। गौरव आंतरिक रूप से खुश था, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, फाल्को फिर से बोला। तुम क्या कर रहे हो, मूर्ख? मुझे अपने अभिमान का बदला लेने दो।
इस बदमाश ने तुम्हें भी बाहर खटखटाया, उसका दिमाग अंधेरा और दुष्ट होने के लिए वापस चला गया। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाते हो तो एंगी दुखी होगी। तुमने पहले से ही पर्याप्त किया है। फाल्को की आवाज हल्की और कोमल होने के लिए वापस चली गई। तुम नरमूर्ख, यही कारण है कि तुम और वह लड़की एक दूसरे के लिए बने हो। चलो इस बदमाश को यहीं मारते हैं। गौरव ने आश्चर्य की एक नज़र के साथ देखा क्योंकि फाल्को ने खुद से एक बातचीत का आदान प्रदान किया। तो ये है कि एक ही शरीर में दो अलग अलग चेतनाएं कैसे संवाद करती हैं। यह ऐसा था जैसे गौरव अपने संग्रह में नया ज्ञान जोड़ रहा था। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। स्वूश। जब वे बहस कर रहे थे, गौरव अचानक फाल्को की पीठ पर भागा और अपनी गर्दन को एक तंग पकड़ में लॉक कर दिया। उसने बैल की ताकत का उपयोग करके फाल्को के गले को निचोड़ने के लिए अपनी बाहों को बदल दिया। यो छोटाऊ ची टीम बस टार फिगर हट मी ली के एक आदमी डो न टेयू से थी से च ईप टैक्ट डॉट आईसीज। फाल्को का अल्टर अहंकार आश्चर्य से लिया गया था, इसलिए इससे पहले कि वह कार्य कर पाता, गौरव ने उसे एक पकड़ में लॉक कर दिया था जिससे वह बाहर नहीं निकल सकता था। युद्ध के मैदान पर एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह जीत है, गौरव ने आवाज दी क्योंकि उसने निचोड़ना जारी रखा। कुछ और सेकंड में फाल्को की आंखें ब्लैंक आउट हो गईं और उसके शरीर और चेहरे पर काले टैटू उसकी त्वचा में वापस आ गए। प्लोप। वह जमीन पर बेहोश हो गया। गौरव भी जमीन पर गिर गया और एक थके हुए अभिव्यक्ति के साथ अपनी गांड पर बैठ गया। छोटे मूर्ख, तुम किसी को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें बाहर खटखटाया, गौरव ने सोचा क्योंकि वह बहुत अधिक सांस ले रहा था। वह खुश था कि उसने पिछले युद्ध के दृश्य को छोड़ने के बाद पहले से ही कपड़े पहन लिए थे। अगर नहीं तो यह एक अजीब बैठक होती क्योंकि फाल्को का अल्टर अहंकार मन नियंत्रित नहीं था। मेरे पास केवल 100 से अधिक ऊर्जा अंक बचे हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलने की आवश्यकता है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह खड़े होने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब एक विचार उसके दिमाग में आया जिसने उसे अपने आंदोलन को रोक दिया। गौरव ने एक रस्सी निकाली और फाल्को को कसकर बांध दिया इससे पहले कि वह उसे उठाता और अपने कंधों पर रखता। ये गांड में एक दर्द होगा अगर इस आदमी को ले जाया जाता है और बाद में उस चट्टान के प्राणी का एक कठपुतली बन जाता है, गौरव ने सोचा क्योंकि उसने डैश को सक्रिय किया। स्वूश। कुछ ही मिनटों में गौरव कैदियों के एक छोटे सेटलमेंट में पहुंच गया था। ये भी विदेशी थे, लेकिन अधिकांश के विपरीत वे शत्रुतापूर्ण नहीं थे। उसने फाल्को के साथ बसने के लिए कहीं पाया और चट्टान से निपटने की योजना बनाना शुरू कर दिया। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैंने अपने मूल आंकड़ों को वापस नहीं पा लिया। गौरव ने गणना की कि उसके आंकड़ों को सामान्य होने के लिए केवल 1 घंटा बचा था। वर्तमान में यह आधी रात थी, लेकिन किसी तरह बहुत सारे प्रतिभागी जाग रहे थे। ये ज्यादातर इस तथ्य के कारण था कि पूरे खंडहरों में बैंगनी चमकती आंखों वाले प्रतिभागियों द्वारा समूहों पर एम्बुश्ड किया जा रहा था। समूहों को इन प्रतिभागियों से लड़ने के लिए जागते रहना पड़ा जिन्होंने उन्हें अप्रत्याशित समय पर एम्बुश्ड किया ताकि उनके एकत्र किए गए पत्थरों को चुराया जा सके। आज अंतिम परीक्षण चरण का आखिरी दिन था और ऐसा लगता है कि हर कोई अगले 24 घंटों के लिए जागता रहेगा। वह चट्टान प्राणी मुझे और पत्थरों को मुक्त होने के लिए क्यों चाहिए? मुझे लगता है कि एमबीओ इसके बारे में नहीं जानता है। यह उस स्तर से ऊपर है जिसे मेरी उम्र के बच्चे संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वह स्थान पहले देखा है। गौरव ने चट्टान के अस्तित्व के स्थान के बारे में सोचा और अपना आभासी नक्शा बाहर निकाला। जीवन संकेत ट्रैकिंग से अवशिष्ट ऊर्जा का उपयोग करके गौरव ने नक्शे पर स्थान का पता लगाया और जगह का पता लगाया। तो यही कारण है, गौरव ने नोटिस किया कि स्थान उस छेद के दूसरी तरफ था जिसमें उसने रात दिन बिताए थे। अगर वह छेद पर कूद सकता था तो उसे केवल एक गलियारे के माध्यम से जाने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वह बाईं ओर मुड़ता और स्थान पर आता। जबकि गौरव योजना बना रहा था, उसने किसी को सामने से उसे बुलाते हुए सुना। अरे गौरव, तुम भी यहाँ हो? एक सुंदर चेहरे और बुशी एफ्रो बालों वाला एक गहरे रंग का बच्चा गौरव के पास आते ही आवाज दी। ई गौरव को पहले दिन यहाँ आने के बाद मिले पहले मिश्रित नस्ल से निपटने के लिए इस प्रतिभागी के साथ काम करना याद आया। क्या हाल है? ये कैसे चल रहा है? ई ने गौरव के सामने आते ही मुस्कान के साथ पूछा। हो, तुम इतने टैटेड और खूनी क्यों दिखते हो? मूल ताकत वापस मिल गई। क्या हाल है? ये कैसे चल रहा है? ई ने गौरव के सामने आते ही मुस्कान के साथ पूछा। हो, तुम इतने टैटेड और खूनी क्यों दिखते हो? ई ने पूछा क्योंकि उसने गौरव पर सभी जगह खून के दागों को नोटिस किया। उसकी चिंता मत करो, गौरव ने एक खारिज अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। क्या तुम शायद एक लड़ाई में थे? क्या तुम घायल हो, दोस्त? ई बैठ गया और गौरव के कंधों पर अपना हाथ रखा जैसा कि उसने पूछा। गौरव जवाब देना चाहता था कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था क्योंकि उसकी सभी चोटें पहले से ही ठीक हो गई थीं और वह केवल थका हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि कुछ उसके दिमाग में आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी रक्त वंशावली क्षमताएं कैसे काम करती हैं?
गौरव ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ पूछा। ई ने सोचा कि गौरव ऐसा क्यों पूछेगा, लेकिन उसने वैसे भी समझाने का फैसला किया। ई ने समझाया कि वह खुद को टेलीपोर्ट करने या कुछ को टुकड़े टुकड़े करने के लिए विभिन्न प्रकार के वॉर्टेक्स खोल सकता था अगर वह चाहता था। वह वस्तुओं और अन्य लोगों को भी अपने वांछित गंतव्य तक टेलीपोर्ट कर सकता था, जो उससे लगभग 4 से 500 मीटर दूर हो सकता था। अगर उसने कुछ को अपने वॉर्टेक्स के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा करने का फैसला किया तो उसे अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। गौरव ने पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह थी जहां वह एक वॉर्टेक्स नहीं खोल सकता था। क्या कोई तरह की सीमा या कुछ और थी? ई ने जवाब दिया कि जब तक यह उसकी सीमा के भीतर है, वह कहीं भी वॉर्टेक्स खोल सकता है, यहां तक कि एक व्यक्ति के अंदर भी, जब तक कि सही शर्तें पूरी होती हैं। एक व्यक्ति के अंदर तुम ऐसा कर सकते हो? गौरव ने आश्चर्य की एक नजर के साथ पूछा। हाँ, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता बहुत कीमत चुकाने के लिए बहुत भारी है। इसे अत्यधिक एकाग्रता की भी आवश्यकता है क्योंकि मैं और मेरे वॉर्टेक्स उन क्षेत्रों के साथ लिंक साझा करते हैं जिनमें वे दिखाई देते हैं। ई ने अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ समझाया। वह इसके बारे में बात करते समय घृणित लग रहा था। ये वास्तव में शक्तिशाली है। अगर वह एक बुरा आदमी था या कोई ऐसा था जिसने मुझसे गलत किया। ये पहली बार था जब गौरव एक अच्छे व्यक्ति से मिलने के बारे में विलाप कर रहा था। उसे हमेशा लगा कि पर्याप्त अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अब जब वह एक और मिला तो उसने कामना करना शुरू कर दिया कि वह एक बुरा आदमी था। तुम क्यों पूछते हो? ई ने पूछताछ की। मुझे कुछ के साथ तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, क्या तुम? इससे पहले कि गौरव अपने बयान को पूरा कर पाता, ई ने बाधित किया। मैं हूं, उसने आवाज दी, लेकिन तुमने ये भी नहीं सुना है कि मैं क्या कहने वाला था। गौरव अपने अचानक समझौते पर हैरान था। मुझे परवाह नहीं है, मुझे साहसिक कार्य पर गिनो। याद है मैंने कहा था कि मैं अभी भी भविष्य में हमारे लिए एक साथ काम करना पसंद करूंगा। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा था। ई ने एक शेक के लिए अपना दाहिना हाथ फैलाते हुए कहा। गौरव ने ई के हाथ को घूरा और फिर उसके चेहरे को। वह उस तरह का नहीं लगता है जो एक उज्ज्वल चेहरे के नीचे बुरी मंशा छिपाता है। गौरव बता सकता था कि ई के उसके साथ टीम बनाने के पीछे कोई गुप्त मकसद नहीं था। हालांकि मिस एमी, बॉस डांजो और एंगी के साथ समय बिताने के बाद ये थोड़ा कम हो गया था, उसके पास अभी भी भरोसे के मुद्दे थे। तो गौरव ने उन लोगों को पाया जिन्होंने अच्छी मंशा दिखाई। संदिग्ध गौरव भी गुप्त रूप से यह चाहता था क्योंकि पहली बार उन्होंने उस मिश्रित नस्ल को हराने के लिए एक साथ काम किया था। उसने ई के साथ एक तरह का वाइब महसूस किया जो उसने दूसरों के साथ महसूस नहीं किया था जिनसे वह अब तक मिला था। पकड़। गौरव ने पहुंचकर ई के हैंडशेक को लौटा दिया। उन्होंने दूसरी बार हाथ मिलाया और ई बाद में उसके बगल में बैठने के लिए आगे बढ़ा। भले ही मौत का खतरा है, क्या तुम अभी भी एक साथ काम करने के लिए तैयार रहोगे? गौरव ने पूछा। हे अपने चारों ओर देखो। जिस दिन हम यहाँ पहुंचे, हम जीवन धमकाने वाले मुद्दों का सामना कर रहे हैं। ई ने अपने बुशी एफ्रो बालों में कॉम्ब को बाहर निकालते हुए कहा। क्या वह सब समय वहां था? गौरव ने आश्चर्य की एक नजर के साथ आवाज दी क्योंकि उसने ई के हाथ में कॉम्ब को घूरा। हाँ, ई हल्के से हंसा क्योंकि उसने कुछ सेकंड के लिए अपने बालों को कंघी किया इससे पहले कि वह इसे वापस अपने बालों में धकेल देता। उसके बुशी एफ्रो बालों ने पूरे कॉम्ब को ढक दिया और कोई संकेत भी नहीं था कि कुछ उसके बालों में रखा गया था। अब क्या तुम मुझे स्थिति के बारे में बताने जा रहे हो और क्यों वह बेहोश आदमी वहां बंधा हुआ है? ई ने कहा जबकि बाईं ओर उनके पीछे 3 फीट बंधे हुए अभी भी बेहोश फाल्को की ओर इशारा कर रहा था। गौरव ने सिर हिलाया और ई को घटनाओं की ट्रेन के साथ साथ स्थिति से निपटने में उसकी भूमिका क्या होने वाली थी उसे सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक लंबाई में बात की, विभिन्न योजनाओं को बनाते हुए और स्थिति को संभालने के लिए सबसे अच्छी संभव विधि के बारे में सोचा। ई ने महसूस किया कि स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक थी। क्या होगा अगर ये प्रतिभागी अंतिम चरण समाप्त होने के बाद भी मन नियंत्रित रहते हैं और वे एमबीओ में शामिल होने के लिए जाते हैं और भविष्य में अग्रणी ताकत बन जाते हैं? ई बहुत आगे सोच रहा था, ये भी कि यह उसकी स्वतंत्रता के कारण उसे क्यों चाहता है। ये और भी खतरनाक बनाता है अगर ऐसा कोई प्राणी इस जगह से भाग गया। 1 और 30 मिनट बीतने के बाद उन्होंने एक योजना पर फैसला किया था जिसके साथ वे जा रहे थे। गौरव ने अपने संगठन को बदलने और सिस्टम पर जांच करने के लिए एक जगह पाए। पुनर्निर्माण पूर्ण। मेजबान ने सी ग्रेड रक्त वंशावली चिपचिपा मवाद प्राप्त किया है। गौरव मुस्कुराया क्योंकि उसने सूचनाओं को देखा। अंत में मैं पूरी ताकत पर वापस आ गया हूं। गौरव ने अपनी ताकत में वृद्धि और अपने शरीर को हल्का महसूस किया, जो ये दर्शाता है कि उसने अपनी मूल ताकत वापस पा ली थी। लक्ष्य पूर्ण। कुल 10 रक्त वंशावलियों को मिलाएं। लेस देन जोड़ 50,000 EXP ग्रेटर दैन। लेस देन जोड़ 3000 क्रेडिट ग्रेटर दैन।
गौरव ने एक और लक्ष्य का पूरा होना देखा और एक बार फिर उत्तेजित महसूस किया। उसने अपनी वसूली की पुष्टि करने के लिए अपने आंकड़ों की जांच करने का फैसला किया। मेजबान विशेषताएं। नाम गौरव क्रिम्सन। स्तर 21। कक्षा उपसमानांतर प्राणी। EXP 6,37,800/33,60,000। HP 9,590/9,600। ऊर्जा 4,250/4,250। विशेषताएं। ताकत 67, धारणा 64, मानसिक दृढ़ता 64, फुर्ती 64, गति 66, बहादुरी 64, बुद्धि 65, आकर्षण 64, रक्षा 64, जीवन शक्ति 66, सहन शक्ति 69, विशेषता अंक 23। अच्छा, सब कुछ सामान्य हो गया है। अब मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं चट्टान के प्राणी को मारने का प्रबंधन करता हूं तो मुझे कितने EXP मिलेंगे, गौरव ने सोचा क्योंकि उसने अपनी थोड़ी पकड़ ली। खोज जारी किया गया है। अल्टर अहंकार के साथ एक सौदा करना। खोज जारी किया गया है। एक सिस्टम सूचना अचानक उसकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। सही समय, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वह खोज की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। अरे, क्या तुम मुझे एंटाई करने पर ध्यान देते हो? जैसे ही गौरव खोज की जांच कर रहा था, उसके पीछे से एक आवाज सुनी गई। गौरव देखने के लिए चारों ओर मुड़ा। ये फाल्को था जो बोला था। उसने चेतना वापस पा ली थी। गौरव धीरे धीरे अपने कपड़े बदलने के बाद उसकी ओर वापस चला गया और उसके सामने बैठ गया। तुम्हें यहाँ रहना होगा, जिस तरह से तुम हो, गौरव ने कहा। अरे, कोई उचित नहीं, मैंने तुम्हें पहले बचाया, फाल्को ने बैठने की कोशिश करते हुए कहा। यह उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि वह बंधा हुआ था। वह केवल एक कीड़े की तरह चारों ओर रिगल कर सकता था। तुमने मुझे पहले खतरे में डाल दिया। अगर मैंने एंगी का उल्लेख नहीं किया होता तो शायद मेरी आंखें अब तक बरकरार नहीं होती। चीजों के दिखने से तुम प्रभारी नहीं हो, गौरव ने खड़े होने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। यो, लड़का जाग गया है। ई ने रिगलिंग फाल्को को देखने के बाद बगल से संपर्क किया। हाँ, क्या तुम तैयार हो? गौरव ने पूछा। हम ई ने जवाब में सिर हिलाया। क्या हम उसे यहाँ छोड़ रहे हैं? उसने पूछने के लिए आगे बढ़ाया। हाँ, गौरव ने एक अनबोधक अभिव्यक्ति के साथ कहा जबकि चारों ओर मुड़कर आगे चलना शुरू कर दिया। अरे, मुझे यहाँ मत छोड़ो। हम्फ, फाल्को ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए चिल्लाया। गौरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे चलना जारी रखा। फाल्को ने एक प्लीडिंग अभिव्यक्ति के साथ ही को घूरने के लिए मुड़ा। ने रायली मुस्कुराया और चारों ओर मुड़ गया। मैं नहीं चाहता कि वह मेरा सिर फाड़ दे। तुम्हारा उसके साथ व्यवसाय है, मेरा नहीं। आगे चलना जारी रखा और गौरव के साथ पकड़ा गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उसके साथ क्या मिला, लेकिन क्या उसे इस तरह से छोड़ना ठीक है? ने गौरव के बगल में चलते हुए पूछा। वह ठीक रहेगा, वह लगभग उतना ही मजबूत है जितना मैं हूँ, गौरव ने एक डिसमिसिव नजर के साथ जवाब दिया। ओह, वह है, ठीक है फिर। ने इसे ओवरलुक करने का फैसला किया, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। वह कमजोर दिखने वाला लड़का लगभग उतना ही मजबूत है जितना वह है। को लगा कि यही कारण है कि वे कहते हैं कि कभी भी उसकी कवर द्वारा एक किताब का न्याय न करें। फाल्को ने गौरव और की पीठ को घूरा क्योंकि वे आगे और आगे निकल गए। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम इतने छोटे क्यों हो? फाल्को ने चिल्लाया। चुप रहो, तुम कमजोर मूर्ख, हमेशा नर्म जा रहे हो। टॉय। फाल्को ने अभी भी खुद को जवाब दिया और थूका। हालांकि उसकी आवाज काफी अलग लग रही थी। हमेशा कठिन जा रहा है और लगता है क्या तुम हार गए? और उसने तुम्हें फिर से बाहर खटखटाया। फाल्को ने एक हल्के हंसी के फटकार के साथ आवाज दी। तुम छोटे सटेप हो। फाल्को ने कदमों की आहट सुनी और यह घूरने के लिए अपना सिर उठाया कि कौन आ रहा था। उसे लगाओ, मुझे उससे बात करने दो। आने वाला व्यक्ति गौरव था। फाल्को ने सोचा कि गौरव क्या खेल रहा था। मुझे लगा कि वह पहले ही चला गया था, तो वह वापस क्यों आया? फाल्को ने सोचा, मुझे उससे बात करने दो अगर तुम मुक्त होना चाहते हो। गौरव ने एक बार फिर से मांग की और फाल्को के सामने बैठ गया। ठीक है, फाल्को ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। ज़्वोन। जब वह अगली बार उन्हें खोला तो वे पिच काले हो गए। तुम बदमाश, चलो फिर से चलते हैं। इस बार एक आदमी की तरह मुझसे लड़ो। धोखेबाज, फाल्को के अल्टर अहंकार ने चिल्लाया जिस क्षण उसने फाल्को के शरीर का कुल नियंत्रण प्राप्त किया। मैं ऐसी हार स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मुझे एक निष्पक्ष लड़ाई में कभी नहीं हराओगे। धोखेबाज, विम्प, पुसी। गौरव ने उसे घूरा और धैर्यपूर्वक सभी प्रकार के अश्लील शब्दों को चिल्लाने के लिए इंतजार किया इससे पहले कि वह जवाब देता। ठीक है, गौरव ने कहा। फाल्को का अल्टर अहंकार गौरव के जवाब से भ्रमित था। मैंने ठीक कहा, मैं तुमसे ईमानदारी से लड़ूंगा, गौरव ने जोड़ा।
क्या इस बार कोई धोखा नहीं? इससे पहले कि फाल्को का अल्टर अहंकार अपने बयान को पूरा कर पाता, गौरव फिर से बोला, मैं तुमसे ईमानदारी से लड़ूंगा। गौरव ने फाल्को की आंखों में घूरते हुए कहा। ऐसा आत्मविश्वास अगर उस मेडलिंग मूर्ख के लिए नहीं तो वह पिछली बार हार गया होता। यह आत्मविश्वास कहां से आता है? फाल्को के अल्टर अहंकार ने सोचा, हालांकि अगले सेकंड में उसने स्कॉफ्ट किया। तुम उस आत्मविश्वास से भरे अभिव्यक्ति के साथ किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? इस बार तुम। फाल्को का अल्टर अहंकार एक बार फिर गौरव द्वारा बाधित हो गया था। मैं एक शर्त पर तुमसे फिर से लड़ूंगा, गौरव ने कहा। वह क्या शर्त है? फाल्को ने एक संदिग्ध नजर के साथ पूछा। स्मिर्क। गौरव के चेहरे पर अचानक एक मिश्रित स्मिर्क दिखाई दिया। खंडहरों के एक विशेष हिस्से में जेल पहने हुए एक सुंदर दिखने वाला आदमी चुपचाप गलियारों के पार चला गया। उसके लंबे पीले लहराते बाल थे जो उसकी निचली पीठ तक पहुंचते थे और तेज तिरछी आंखें थीं। उसका आंदोलन एक छाया की तरह था। एक कदम उसने कई फीट को कवर किया। वहां एक और लड़ाई चल रही है। उम्मीदवार एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, उसने एक कन्फाउंडेड नजर के साथ बड़बड़ाया। मुझे पता लगाना चाहिए कि इसके लिए क्या जिम्मेदार है। हालांकि उनमें से एक को बंधक बनाना एक विकल्प नहीं है। जो भी जिम्मेदार है उसे खुद को प्रकट करना मुझे कोई लाभ नहीं देगा, उसने खुद से कहा क्योंकि वह एक चौराहे पर पहुंचा। उसने अपनी पीठ को दीवार के खिलाफ रखा और क्या हो रहा था इसका निरीक्षण करने के लिए अपना चेहरा दाईं ओर घुमाया। मुझे अभी के लिए निरीक्षण करते रहना चाहिए। खंडहरों के एक और हिस्से में दो युवा लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही थीं। एक चांदी और गुलाबी रंग के बालों के साथ और दूसरा लंबे सफेद बालों के साथ। क्या तुम कह रही हो कि मैंने गौरव पर हमला किया? सफेद बालों वाली लड़की ने एक क्रेस्टफॉलन नजर के साथ पूछा। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं है? चांदी और गुलाबी बालों वाली लड़की ने जवाब में पूछा। मुझे केवल याद है बिट्स और टुकड़े। ओह मेरे भगवान, मैंने उस पर हमला किया। वह अब मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा, सफेद बालों वाली लड़की ने आवाज दी क्योंकि उसकी आंखें पानीदार हो गईं। बातचीत करने वाली लड़कियां स्पष्ट रूप से एंगी और माल्टिडा थीं। माल्टिडा ने चेतना वापस पा ली थी, लेकिन वह सब कुछ याद नहीं कर सकती थी जो हुआ जब वह मन नियंत्रित थी। ये ठीक है, गौरव जानता है कि तुम्हारा मतलब नहीं था। एंगी ने उसे सांत्वना देते हुए माल्टिडा के कंधे पर अपना हाथ रखा। माल्टिडा ने ये सुनने के बाद थोड़ा चमका, लेकिन वह अभी भी उसके साथ लड़ी यह जानकर निराश महसूस कर रही थी। वह इस समय ग्लेड के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह अपने मन नियंत्रण शक्ति के कारण उस चट्टान के अस्तित्व से निपटने का कोई तरीका नहीं सोच सकती थी। इस समय क्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्या तुम्हें उस जगह का स्थान याद है जहां तुम प्राणी के मन नियंत्रण के तहत गिर गए? एंगी ने पूछा। हाँ, मुझे स्थान याद है। और मुझे ये भी याद है कि यह एक व्यक्ति नहीं था, यह एक चट्टान थी, माल्टिडा ने एक विचार की नजर के साथ कहा। एक चट्टान? एंगी इस खोज से हैरान थी। तुम भ्रमित हो गए होंगे। मुझे लगता है कि वह मन नियंत्रण प्रभाव अभी भी वहां है, एंगी ने बात करते हुए आह भरी। नहीं, मैं गंभीर हूं, ये वास्तव में एक चट्टान थी। यह अजीब लग रहा था और इसमें कुछ अजीब ड्राइंग थे। ग्लेड और मैंने सोचा कि यह पहले सिर्फ एक सामान्य चट्टान थी, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, हमने पता लगाया कि हम कितने गलत थे। हम उसकी आवाज का विरोध नहीं कर सकते थे, यह इतना मजबूर था, और हमारे शरीर ठीक वही करेंगे जो प्राणी ने निर्देश दिया था। माल्टिडा ने अपने चेहरे पर डर की एक नजर के साथ लंबाई में समझाया। शांत हो जाओ, क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? क्या तुम जो कुछ भी कह रही हो वह वास्तव में हुआ? एंगी ने माल्टिडा के कंधों पर कसकर पकड़ते हुए पूछा। हाँ, ये सिर्फ ग्लेड और मैं नहीं थे। मुझे याद है कि कई अन्य लोग भी इसके मन नियंत्रण के तहत थे, माल्टिडा ने जोड़ा। फिर इसे गौरव और मुझे क्यों चाहिए था? एंगी ने पूछा। ये हमारी यादों को देख सकता था, इसलिए इसने उन क्षमताओं वाले प्रतिभागियों की जांच की जो इसके लिए उपयोगी होंगे। इसने हमारी यादों से तुम्हारी क्षमताओं के साथ साथ गौरव की भी देखी। माल्टिडा ने जारी रखने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए विराम दिया। ये तुम्हारी गति के कारण तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था ताकि तुम उसके लिए कई भव्य पत्थर इकट्ठा कर सको, जबकि यह गौरव को चाहता था क्योंकि। माल्टिडा ने इस बिंदु पर विराम दिया। क्योंकि? एंगी ने एक अर्जेंसी की नजर के साथ पूछा, क्योंकि उसने माल्टिडा के चेहरे पर डर की नजर बढ़ती हुई देखी। इसकी स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत मिश्रित नस्ल को बलिदान के साथ साथ भव्य पत्थरों की एक गार्गेंचुअन राशि की आवश्यकता है। ये गौरव को बलिदान के रूप में उपयोग करना चाहता है क्योंकि उसने नोटिस किया कि वह प्रतिभागियों के बीच सबसे मजबूत है, माल्टिडा ने खुलासा किया। एंगी अपने चेहरे पर डर की एक नजर के साथ 2 बार पीछे हट गई। बलिदान? इसका मतलब है कि यह गौरव को मारना चाहता है? उसने पूछा क्योंकि उसका चेहरा काला हो गया। हाँ, अगर वह चट्टान प्राणी का सामना करता है तो गौरव मर जाएगा, माल्टिडा ने आवाज दी। एंगी का चेहरा ये सुनने के बाद गहरा हो गया। उसने जमीन पर घूरा क्योंकि उसके चारों ओर क्रोध का एक आभा इकट्ठा होना शुरू हो गया। रास्ता दिखाओ, उसने चारों ओर मुड़ते हुए मांग की। क्या तुम वहां नहीं जा सकते? तुम कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माल्टिडा ने एक डिस्वेसिव अभिव्यक्ति के साथ कहा। केवल उसने और ग्लेड ने चट्टान द्वारा मन नियंत्रित होने के भय को समझा। वे उसके दिमाग के अंदर भी देख सकते थे क्योंकि उसने उनकी यादों को खोजा था और उसे जो कुछ भी याद आया वह अंधेरा था। क्या मैंने स्टटर किया? रास्ता दिखाओ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे उस चीज का सामना करने दूं, एंगी ने आवाज दी। ओह ठीक है, माल्टिडा ने जवाब दिया और चलना शुरू कर दिया। लगता है कि वह निश्चित है कि गौरव ने स्थान का पता लगा लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि उसने वास्तव में है, क्योंकि उसके साथ भी हमारे पास चट्टान को हराने का शायद ही कोई मौका है। अगर वह वहां नहीं है तो हमारे मौके शून्य हैं, माल्टिडा ने आंतरिक रूप से प्रार्थना की। खंडहरों के एक और हिस्से में दो युवा एक बड़े छेद के सामने खड़े थे। वे उसके सामने रेत के एक दाने की तरह थे। ये दो ई और फाल्को थे। हमें इस जगह से क्यों गुजरना है जब वह बदमाश सामने से जा रहा है? फाल्को का अल्टर अहंकार बड़े छेद के बाद भूमि को घूरा और आवाज दी। भूमि हजारों फीट आगे थी। छेद इनक्रॉसेबल लग रहा था। सुल्किंग बंद करो यार, या तुम अंदर गिरने से डरते हो? ई ने चकलिंग करते हुए पूछा। हम्फ, इससे डर लगता है, मुझे हंसाओ मत। ये कुछ भी नहीं है, फाल्को के अल्टर अहंकार ने अपनी बाहों को एक घमंडी अभिव्यक्ति के साथ मोड़ते हुए जवाब दिया जो उसके चेहरे पर प्रदर्शित था। ठीक है, तो ये सब योजना का हिस्सा है, इसलिए चलो इसके अनुसार काम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, ई ने कहा जबकि वह जमीन पर कंजर किए गए वॉटेक्स में डूब गया। स्वोनन, वह दूसरी तरफ हजारों फीट दूर दिखाई दिया। हम्फ, दिखावा करो। फाल्को के अल्टर अहंकार ने दीवार की ओर भागने से पहले आवाज दी। मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं, उसने दूसरी तरफ की दिशा में दीवार के पार भागते हुए आवाज दी। खंडहरों के एक और हिस्से में बैंगनी चमकती आंखों वाले प्रतिभागियों का एक समूह एक गलियारे के पार घूमते हुए देखा जा सकता था। वे उनमें से लगभग 30 थे और जब वे गलियारे के अंत तक पहुंचे तो वे एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ गए जो एक डेड एंड की ओर बढ़ रहा था। समूह के भीतर छिपकर हरे बालों और फीके सफेद त्वचा वाला एक युवा जगह के चारों ओर देखा। लगता है कि मैं सही था, इसे खत्म करने का समय, उसने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वे डेड एंड पर पहुंचे। ज़्ववुओननन, दीवार पर छेद के भीतर बैंगनी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। वह तुम्हारे ठीक सामने है। लगता है कि मैं सही था, इसे खत्म करने का समय, उसने आंतरिक रूप से कहा क्योंकि वे डेड एंड पर पहुंचे। ज़्ववुओननन, दीवार पर छेद के भीतर बैंगनी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। लड़के ने दीवार के भीतर दिखाई देने वाली आंखों से आंख का संपर्क बनाने से बचा। हालांकि वह चुपके से पूरे आसपास का निरीक्षण कर रहा था। तुम मूर्ख, तुमने अभी तक गौरव को क्यों नहीं पाया है? चटक चटक चटक, कुछ प्रतिभागियों ने खुद को समझाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। गौरव की तलाश में खंडहरों के उस हिस्से का उल्लेख किया जहां उन्होंने दौरा किया था। तुम सब बेकार हो, मैं एक कमजोर के लिए समझौता नहीं करूंगा जो बलिदान को असफल करने के लिए समाप्त हो सकता है। मुझे ये खुद करना पड़ सकता है। चट्टान ने आवाज दी और तैरना शुरू कर दिया। भीड़ के भीतर हरे बालों वाले लड़के ने एक संदिग्ध टकटकी के साथ तैरती हुई चट्टान को घूरा। कौन जानता था कि चट्टान उड़ सकती है? वैसे भी यह कुछ भी नहीं बदलता है। तुम्हारे पास जो पत्थर हैं उन्हें रिलिंक्विश करो, चट्टान ने आवाज दी। प्रतिभागी एक के बाद एक आगे चलना शुरू कर दिया और चट्टान प्राणी के सामने कुछ नारंगी रंग के पत्थर गिरा दिए। ज़्ववुओननन, ऊर्जा की नारंगी जैसी धाराएं पत्थरों से बाहर निकलना शुरू हो गईं, चट्टान प्राणी में प्रवेश कर गईं। जब भव्य पत्थरों से ऊर्जा पूरी तरह से चट्टान द्वारा अवशोषित हो गई तो उसके शरीर पर रूनिक पैटर्न उज्ज्वल हो गए। उसके बाद अगला प्रतिभागी उन भव्य पत्थरों को गिराने के लिए चला गया जो उन्होंने एकत्र किए थे। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाओ मेरे लिए गौरव को ढूंढो और उसे यहाँ लाओ, चट्टान प्राणी ने कमांड किया जब उसने नोटिस किया कि अन्य प्रतिभागी अभी भी खड़े थे उसके द्वारा एकत्र किए गए भव्य पत्थरों को छोड़ने के बाद। प्रतिभागी ने जल्दी से अपने चेहरे पर दिखाई देने वाले डर की एक अभिव्यक्ति के साथ जगह छोड़ दी। अगले प्रतिभागियों के अपने छोड़ने के बाद उन्होंने गौरव को देखने के लिए क्षेत्र भी छोड़ दिया। वे सभी खंडहरों के विभिन्न हिस्सों में फैल रहे थे, लेकिन किसी ने भी बाईं ओर का रास्ता कभी नहीं लिया। क्षेत्र में अन्य स्थानों के विपरीत जिसमें एक या दो प्रतिभागी बैंगनी चमकती आंखों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए खड़े थे, वह मार्ग खाली था। प्रतिभागी उन पत्थरों को गिराने के लिए एक के बाद एक गए जो उन्होंने एकत्र किए थे। आयताकार चट्टान ने इन पत्थरों को अवशोषित कर लिया जिससे उसके शरीर पर सुनहरी रूनिक शकल उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गए। कुछ ही मिनटों में केवल 5 प्रतिभागी बचे थे और हरे बालों वाला लड़का उनमें से था। वह सभी के माध्यम से पदों को बदल रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को भीड़ के पीछे ले जा रहा था कि उसे स्पॉट नहीं किया गया था। अब जब केवल 5 प्रतिभागी बचे थे तो उसकी आकृति दिन की तरह दिखाई दे रही थी। वह अभी भी बगल में पोजीशन था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह उन सभी के बीच अधिग्रहित किए गए पत्थरों को गिराने वाला आखिरी होगा।
चट्टान ने विशेष रूप से बगल में हरे बालों वाले लड़के को घूरा और बाकी को घूरा। बाकी के विपरीत वह अकेला था जिसने आंख का संपर्क नहीं बनाया। हालांकि उसकी आंखें बाकी की तरह बैंगनी चमक रही थीं। अगले प्रतिभागी के उसके पास मौजूद पत्थरों की संख्या गिराने के बाद वह क्षेत्र से बाहर चली गई और केवल 4 प्रतिभागी बचे थे। चट्टान ने उसके सामने 17 भव्य पत्थरों से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इस समय उसके शरीर पर रूनिक पैटर्न इतने उज्ज्वल हो गए थे कि इसके कारण पूरी जगह जल गई थी। अब मैं तैयार हूँ, मुझे वह लड़का चाहिए, तुम सब बेकार हो, चट्टान ने आवाज दी क्योंकि वह आगे बढ़ गया। लगता है कि मुझे उसे खुद लेना होगा। चट्टान अचानक रुक गया जब वह प्रवेश क्षेत्र में पहुंचा और हरे बालों वाले लड़के को घूरने के लिए चारों ओर मुड़ा। अरे तुम करीब आओ। चट्टान की आवाज हरे बालों वाले लड़के के दिमाग में बूंद हुई जिसने मान का पालन किया। वह आगे चला गया और तैरती हुई चट्टान के सामने 2 फीट खड़ा हो गया। तुम्हारे दिमाग को मेरी पहुंच से क्यों अवरुद्ध किया गया है, बाकी के विपरीत? चट्टान ने पूछा क्योंकि उसकी आंखों पर उसकी आंखें संदेह में स्क्विंटेड थीं। 30 सेकंड और यह अभी तक तैयार नहीं होगा, लड़के ने आंतरिक रूप से कहा इससे पहले कि वह चट्टान को जवाब देता। मेरे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आता कि आपका क्या मतलब है, उसने आवाज दी। तुम उन लोगों में से एक रहे होंगे जिन्होंने अपनी इंद्रियों का नियंत्रण वापस पा लिया। मैं तुम्हें एक बार फिर से मेरे नियंत्रण में रखूंगा। घुटने टेकना। हरे बालों वाले लड़के ने घुटने टेक दिया और एक खाली अभिव्यक्ति के साथ ऊपर देखा। अब मेरे सामने सबमिट करो। मेजबान मस्तिष्क तरंगों को बाहरी ताकतों द्वारा हेरफेर किया जा रहा है। मस्तिष्क हेरफेर को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ता 60। मेजबान ने मस्तिष्क हेरफेर में बाधा डालने के लिए पर्याप्त मानसिक दृढ़ता प्राप्त कर ली है। मस्तिष्क हेरफेर सफलतापूर्वक बाधित किया गया है। पूरे 60 अंक। उसका मन नियंत्रण वास्तव में शक्तिशाली होना चाहिए। वह लड़का जो स्पष्ट रूप से गौरव था, दूसरे के रूप में भेस में सोचा। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं देख सकता? चट्टान की आवाज अभी भी उसके दिमाग में सुनी जा सकती थी। हालांकि ये सफलतापूर्वक हेरफेर नहीं कर सका जैसा कि यह होगा। मुझे नहीं पता मेरे प्रभु, तुम्हें और अधिक कोशिश करनी चाहिए, गौरव ने एक खाली नजर के साथ सुझाव दिया। तुमने क्या कहा? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था मेरे प्रभु। शायद तुम सिर्फ थके हुए हो, गौरव ने जवाब दिया। क्या बकवास है, मैं उतना ही ऊर्जावान हूँ जितना मैं कभी रहा हूँ। मुझे बस अपने कार्य को पूरा करने के लिए गौरव की आवश्यकता है। चट्टान ने थोड़ी झुंझलाहट भरे लहजे के साथ जवाब दिया। 30 सेकंड की उल्टी गिनती पूरी हुई। चट्टान ने अचानक हरे बालों वाले बच्चे की मुस्कान को नोटिस किया। वह तुम्हारे ठीक सामने है, गौरव ने अपने घुटनों से खड़े होते हुए आवाज दी। क्या? चट्टान ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन एक बड़ा वॉटेक्स अचानक अगले क्षण प्रवेश द्वार के सामने दिखाई दिया। तहरीर एकक। यह इतना विशाल था कि इसने पूरे प्रवेश द्वार को ढक दिया, जिसमें हर कोई उसके भीतर फंस गया था। चट्टान अभी भी भ्रम में था जब हरे बालों वाले बच्चे की त्वचा का रंग, बालों का रंग और ऊंचाई उसके सामने बदल रही थी। टगरु ओम 159 किशोर लड़का गंदे गोरा बालों और शानदार सुंदर लुक के साथ अब उसके सामने विस्तारित बाहों के साथ खड़ा था। गुस्ता। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। ज़्वूश। गौरव ने इसे पकड़ा और विशाल गति के साथ आगे भागा, एक पल में विशाल वॉटेक्स में प्रवेश कर गया। गौरव बनाम चट्टान। जिस क्षण वह चट्टान के साथ वॉटेक्स में गायब हो गया, क्षेत्र में शेष 3 प्रतिभागियों ने भी इसकी ओर डैश किया। बाम 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 उन्होंने इसमें मारा और कुछ अज्ञात कारण के लिए वे फेस करने में असमर्थ थे। यह ऐसा था जैसे एक बैरियर उन्हें गुजरने से रोक रहा था। वे अब डेड एंड और प्रवेश द्वार के भीतर फंस गए थे जो इसके लिए नेतृत्व करता था। वॉटेक्स के दूसरी तरफ ई और फाल्को उस चौराहे के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जो पीठ और डेड एंड क्षेत्र तक ले जाता था। ई का बायां हाथ प्रवेश द्वार को ढकने वाले बड़े वॉटेक्स की ओर इशारा किया गया था। मिश्रित रक्त प्रतिभागियों का एक समूह जो आगे था, अचानक गलियारे के अंत की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उसे अंदर ले जाना चाहिए था। ई ने अपनी बाईं बांह को पीछे खींचते हुए कहा। बड़ा वॉटेक्स अचानक प्रवेश द्वार से दूर जाना शुरू कर दिया। ई और फाल्को पीछे की ओर चले गए, उस रास्ते की ओर जो चौराहे पर दाईं ओर ले जाता था। क्षेत्र में प्रतिभागी अभी भी पूरी ताकत और तीव्रता के साथ उनकी ओर दौड़ रहे थे। डेड एंड क्षेत्र के अंदर वाले भी बाहर आए। ई ने अपनी बाईं बांह को सामने की ओर ले जाया और वॉटेक्स खुद और फाल्को के सामने रखा गया था। ज़्वूओ। विशाल वॉटेक्स को छोटे हिस्सों में विभाजित किया गया था और कुल मिलाकर 12 के आसपास नंबर्ड था। प्रत्येक मिनी वॉटेक्स एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के आकार का था। याद रखें, हमें उन्हें तब तक कंटेन करना होगा जब तक वह नहीं हो जाता। कोई हत्या की अनुमति नहीं है, लेकिन तुम उन्हें बाहर खटखटा सकते हो। हम उन्हें इस तरह से जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ई ने फाल्को को आगे बढ़ने और अपने वॉटेक्स को बाहर भेजने से पहले याद दिलाया।
स्वोश स्वोश स्वोश। उसका वॉर्टेक्स प्रतिभागियों को उपभोग करेगा इससे पहले कि वे हमला करने और उन्हें दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करने में सक्षम थे। हम्फ, कोई हत्या नहीं, अपनी दिमागों की रक्षा करने की ताकत के बिना कमजोरियों को सभी को मरने का अधिकार है, फाल्को के अल्टर अहंकार ने आवाज दी। कोई हत्या नहीं, फाल्को का सामान्य स्व ने नियंत्रण लिया और याद दिलाया। हम्फ, ठीक है, फाल्को के अल्टर अहंकार को समझौता करना पड़ा क्योंकि वह नियंत्रण को उससे नहीं लेना चाहता था। स्वोश, वह भी ई की सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। पा, उसका प्रत्येक पंच प्रतिभागियों को बाहर खटखटाएगा, चाहे उनका आकार, ताकत या जो भी रूप उन्होंने लिया हो। एक बार जब उसने एक प्रतिभागी को बाहर खटखटाया तो वह अपने बेहोश शरीर को ई की ओर फेंक देगा, जो एक वॉर्टेक्स को बाहर फेंक देगा जो उस प्रतिभागी का उपभोग करेगा और उन्हें दूसरे स्थान पर भेज देगा। गलियारे के भीतर प्रतिभागियों की संख्या समय बीतने के साथ बढ़ती रही। ऐसा लगता है कि वे जानते थे कि चट्टान को ले जाया गया था। वे सभी पागल दिखते थे क्योंकि उन्होंने उस मार्ग पर जाने के लिए संघर्ष किया था कि ई और फाल्को उन्हें जाने से रोक रहे थे। गौरव और चट्टान प्राणी वॉर्टेक्स के माध्यम से पारित हो गए जो उस बड़े छेद के ऊपर दिखाई दिए जिसमें गौरव ने रात बिताई थी। गौरव अभी भी चट्टान को पकड़ रहा था क्योंकि वे बड़े छेद में गिरना शुरू हो गए थे। रिलीज, गौरव ने चट्टान को लात मारते हुए चिल्लाया, अपने शरीर को उससे दूर धकेल दिया। बूमम, एक जोरदार विस्फोट ने उनके आसपास के इलाकों को हिला दिया क्योंकि वे गिर गए और उनके चारों ओर नीले ऊर्जा का एक बादल बनाया गया था। बैंग, गौरव शॉकवेव से प्रभावित था जिससे उसका शरीर गिरने के साथ ही छेद के दूसरी तरफ मारा गया। उसका शरीर छेद की दीवारों के साथ लंबी दरारें बना दिया क्योंकि वह इसे नीचे लुढ़का। गौरव ने दीवार के नीचे कुछ सेकंड तक लुढ़कने के बाद खुद को संतुलित किया और फिर से खुद को बाहर की ओर धकेल दिया। गौरव, हा, तुम मेरे पास खुद को ले आए हो, तुम खुद को अपने सर्वनाश तक ले आए हो। उसने अपने दिमाग में एक जोरदार आवाज सुनी क्योंकि उनके चारों ओर नीले ऊर्जा के बादल के भीतर से अंधा सोने का प्रकाश चमकता था। स्वोश, चट्टान नीले ऊर्जा के बादल की सीमा से नीचे की ओर बोल्टेड हो गया। उसके शरीर पर चमकते रूनिक पैटर्न और भी अधिक चमकते थे क्योंकि यह गौरव के पास पहुंचा। यह अनअफेक्टेड है। गौरव ये देखकर हैरान था कि विस्फोट के बाद चट्टान के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। बैंग, चट्टान अपने शरीर में मारा जाने वाला था जब गौरव ने अपनी दाहिनी बांह को पहुंचाया। आकार हेरफेर सक्रिय हो गया है। ग्ररोनन, गौरव की दाहिनी बांह का विस्तार हुआ और उसने दीवार के किनारे पर छोटी पेड़ की शाखा को पकड़ा। स्वोश, खुद को पीछे खींचने के लिए इसका उपयोग करते हुए उसने चट्टान के लंज को चकमा दिया। तो क्या अगर तुम अनअफेक्टेड हो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े होने तक पमलिंग करता रहूंगा। गौरव ने अपने पैरों को दीवार पर रखने से पहले आवाज दी और अपने पूरे शरीर को तीव्रता के साथ आगे धकेल दिया। बूम, जैसे ही उसकी आकृति हवा के पार अंधेरे छेद के भीतर चट्टान की ओर डैश हुई, उसकी छलांग की तीव्रता से चट्टानों के टुकड़े अलग हो गए। नहीं, तुम आज मेरे बलिदान बन जाओगे, चट्टान ने भी आवाज दी क्योंकि उसने अपने शरीर से लहरों को बाहर भेजा। गौरव ने अपनी तीव्र शरीर की गति के साथ लहरों के माध्यम से तोड़ दिया और चट्टान के शरीर की ओर एक विस्तारित मुट्ठी को बाहर फेंक दिया। बाम, गौरव की मुट्ठी चट्टान के शरीर में मारा, इसे पीछे की ओर हर्लिंग कर दिया क्योंकि यह अंधेरे छेद में गहराई से गिर गया। सस्विविशेष, चट्टान तेजी से घूमता रहा क्योंकि यह उतर गया। क्या ये बच्चा आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तब से अधिक शक्तिशाली हो गया। चट्टान ने सोचा कि गौरव ने लहरों के माध्यम से तोड़ दिया जो उसने बाहर भेजे थे और उसके शरीर पर एक हिट लगाई थी। गौरव के तीव्र पंच से इसे नुकसान नहीं हुआ था, हालांकि वह महसूस कर सकता था कि अब और पिछली बार के बीच ताकत में एक अंतर था। गौरव ने अपनी बांह का विस्तार करने से पहले समय बर्बाद नहीं किया और खुद को छेद की दीवार के बाईं ओर खींच लिया। उसने तुरंत बाहर छलांग लगाई जिस क्षण उसके पैरों ने दीवार से संपर्क बनाया। गौरव का शरीर छेद के दाईं ओर एक विकर्ण प्रारूप में हवा के पार यात्रा करता था। थूम, ज़्वविनग, 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 वह ज़िगज़ैग प्रारूप में एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वे उतर गए, तेजी से स्पिनिंग चट्टान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। स्वोन, गौरव एक विशेष गहराई तक उतरने के बाद फिर से बाहर छलांग लगाए और अपना पैर बाहर फेंक दिया। उसका शरीर गति के साथ चट्टान की ओर यात्रा करता था। क्या तुमने सोचा था कि मैं लाचार रह जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कठपुतली तक पहुंच नहीं सकता? चट्टान ने आवाज दी क्योंकि यह अचानक स्पिनिंग बंद कर दिया और गौरव के पास आते ही उसे घूरा। जमीन तक पहुंचना। क्या तुमने सोचा था कि मैं लाचार रह जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कठपुतली तक पहुंच नहीं सकता? चट्टान ने आवाज दी क्योंकि यह अचानक स्पिनिंग बंद कर दिया और गौरव के पास आते ही उसे घूरा। गौरव का फैला हुआ पैर चट्टान से संपर्क बनाने से केवल कुछ फीट दूर था जब उसकी बैंगनी चमकती आंखों ने दूधिया रंग की लहरों का एक रिप्पल बाहर निकाला। मैं तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी यह कर सकता हूँ। माइंड रिप।
चट्टान ने आवाज दी जैसे रिपल्स उसके पोजीशन से आसपास में फैल गए। हो, जिस क्षण गौरव इन लहरों से मारा गया, उसके दिमाग के अंदर एक जोरदार चीख रिवर्बरेटेड हुई। फंसा हुआ, ये करीब था, उसने आंतरिक रूप से कहा, फिर भाला छोड़ दिया। ब्लैम! गौरव जमीन पर उतर गया। वे विशाल छेद के तल पर पहुंच गए थे। यद्यपि गौरव यह नहीं बता सकता था कि वे यहां आने से पहले कितने फीट नीचे उतरे थे, उसने अनुमान लगाया कि यह 20,000 से अधिक था। भूमिगत खंडहर पहले से ही गहरे थे। अब वे पहले से ही गहरे कास्किया खंडहरों के भीतर एक और गहरे स्थान पर पहुंच रहे थे। गौरव पहले ही महसूस कर सकता था कि यहाँ का तापमान अधिक था और केवल थोड़ी ऑक्सीजन थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुक गया। हो, उसने नीचे देखा, ये देखकर कि जमीन अजीब लग रही थी। देव आंखें सक्रिय हो गई हैं। गौरव की दृष्टि अचानक रंग वापस पा गई क्योंकि उसने अंधेरे छेद के तल पर देव आंखें सक्रिय कर दीं। गौरव ने इस पूरे समय केवल धारणा का उपयोग किया था, इसलिए वह वास्तव में अपने वातावरण को नहीं देख सकता था। वह केवल इसे महसूस कर सकता था। उसने देव आंखें को सक्रिय नहीं करने का फैसला किया था जबकि वे ऊर्जा बचाने के लिए नीचे उतर रहे थे, लेकिन अब उसने इसे सक्रिय करने का फैसला किया क्योंकि जमीन की बनावट कितनी अजीब थी। यह एक शेल की तरह क्यों दिखता है? गौरव ने सोचा। जमीन का हिस्सा जिस पर वह कदम रख रहा था, वह गहरा हरा था और इसके कुछ हिस्से एक मोज़ेक के समान दिखते थे। यह एक कछुए के शेल की तरह लग रहा था जिसमें एक और रंग था, और इसने 600 फीट के रेडियस को कवर किया था। पत्थर जमीन पर लगभग 1000 फीट दूर गिर गया था, इसलिए ये सीमा में नहीं था। गौरव ने इसका और अधिक अध्ययन किया होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उसे इसके लिए समय नहीं दिया। जैसे ही धूल जम गई, जमीन के बीच में एक छोटा क्रेटर देखा जा सकता था। छेद की दीवारों ने एक बैरिकेड के रूप में कार्य किया, जो भीतर 10,000 फीट को कवर करने वाला एक स्थान बनाता था। गौरव ने चट्टान को नोटिस करते ही फिर से आगे डैश किया। हालांकि चट्टान अब खुद को स्थिर कर चुका था। शशीनन, इसने अपने अस्तित्व से एक चांदी जैसी लहर भेजी। गौरव ऊपर की ओर छलांग लगाए, लहरों के रिप्पल को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब उसका शरीर केवल 10 फीट दूर था, तो पहले की तरह ही चीख उसके सिर के अंदर रिवर्बरेटेड हुई।